तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। इस वक्त मौजूद हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ एक बूथ में हम पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर जो लोग हैं, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि जो व्यवस्था है वो अब की मार्क है, लेकिन कुछ लोग अपने तौर पर चीज़ों को भी देख रहे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो है वो वोटर्स हैं यहाँ पर टर्न आउट कर रहे हैं और सुबह से जो है वोटिंग देने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं दीदी आप? यहीं सुधरौल। हाँ, वहीं से आए हुए हैं। बस वोट देंगे, अपना अधिकार है। हाँ, समस्या है तो कोई नहीं, जिसको मन है वोट कर देंगे। हाँ, अरे हमको उतना राजनीति में आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। बस सारा सुविधा अच्छा हो, कोई चीज में परेशानी नहीं। हाँ हाँ, और क्या। हम्म। हाँ, अभी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। नहीं, प्राइवेट नहीं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं। आप तो बहुत पहले से वोट दे रहे होंगे। नहीं। बदलाव की उम्मीद है इस बार? क्या बदलाव चाहते हैं? आप बताइए दादा। आप बताइए, आप तो घर के ही रहने वाले लोग हैं। पूछिए। माहौल में कुछ बदला है? सिद्धौल में इंडिया विकास कर रहा है या और आगे बढ़ा है? सिद्धौल विकास नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया विकास कर रहा है। इंडिया विकास कर रहा है। यहाँ पे हम लोग तो इस 5 साल में कुछ भी बदलाव नहीं नजर आया है। इस झारखंड में भी विकास नहीं हुआ इस पे कुछ बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं। ना सड़क बना है, कुछ भी बदलाव बदलाव के नाम पे कुछ जीरो है। आप लोग डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। जी। विकास जी हाँ। किस तरह का विकास कर रहे हैं? बहुत सड़क बन जाए। सड़क बन जाए, शिक्षा का पब्लिक का विकास होना जितना चाहिए। ये जो जितना जितना जो प्राइवेट स्कूल का ध्रुवीकरण हो रहा है, ठीक है, काहे हो रहा है भाई? कहीं सरकारी स्कूल में व्यवस्था ही नहीं है। हाँ है। अगर सरकारी स्कूल में उस तरह का व्यवस्था, उस तरह का जो शिक्षा का सुविधा होता है, ठीक है, तो आदमी 5,000 10,000 लगा के पर मंथ का कहा देता प्राइवेट स्कूल में, कहीं पढ़ाता अपना बच्चे को। तो स्कूलों में सभी अच्छे हैं। एकदम अच्छी होनी चाहिए। रोजी रोजगार रोजी रोजगार का भी व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। वही व्यवस्था सरकार की ओर से तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो वैकेंसी आता है। वैकेंसी तो आई जा रहा है। अब वैकेंसी आ रहा है पर नौकरी नहीं है। आप बोलिए। हाँ सर। क्या चाहते हैं आप बताइए? सर देश का विकास चाहते हैं। देश का विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है सर, 10 साल में बहुत हुआ है। बहुत सारा विकास। हम्म। ग्राउंड का हुआ। रोड वोड बहुत बना है। आप इस ग्राउंड के लिए वोट दे रहे हैं ना? हाँ ग्राउंड का डेवलपमेंट हुआ सर, हुआ है। 10 साल में हुआ है, पहले नहीं हुआ था। क्या आपकी नजर में बदलाव आया है? बदलाव सर बहुत कुछ हुआ है। रोड वोड जैसे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना बना है सबके लिए, जो गरीब केंद्र भारत सरकार तरफ से बना है। रोड बना है, पक्की सड़क बना है। स्कूल में भी बदलाव आया है। बदलाव बहुत कुछ आया सर 10 साल में। हम्म। केंद्र तरफ का है कि राज्य केंद्र तरफ का है? केंद्र केंद्र भारत सरकार तरफ से। तो ये लोगों की जागरूकता रहती है केंद्र सरकार का राज्य सरकार का। नहीं, ऐसा पूरा जागरूक नहीं रहता है आदमी कि केंद्र कर रहा है कि राज्य कर रहा है, ठीक है। नहीं, हमको भी इसको बृहद जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमको बहुत ज्यादा जानकारी है इसका विषय में, ठीक है। इस बार जो चुनाव में आपको लगा कि इस बार बदलाव होगा अगर वोट करते हैं तो? बदलाव होगा इस बार, होगा, क्योंकि जनता देख रही है कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। जनता इस बार देख रही है कि पिछले सरकार में क्या हुआ है, ठीक है। और इस बार जनता जागरूक है, वोट देगी सोच विचार करके। अगले बार फिर इसका निष्कर्ष निकलेगा, अच्छा निकलेगा। सर सर ठीक सर, सोच के रोजगार के लिए रोजगार वोजगार मिले, अच्छा से पढ़ाई लिखाई अच्छा सुविधा होना चाहिए। सुविधा है लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत कम है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा जा रहा है आदमी। सरकार तो सरकारी में सरकारी स्कूल में भी सुविधा होना चाहिए ऐसा, प्राइवेट जैसा ऐसा सुविधा नहीं है सरकारी स्कूल में। यही सुधार चाहते हैं हम लोग। और रोजी रोजगार कारोबार रोजगार तो ऐसा नहीं है हम लोग के पास, ऐसा रोजगार होना चाहिए। प्राइवेट जॉब यही सब थोड़ा सुविधा होना चाहिए। प्राइवेट
सर दिक्कत नहीं है, ओके है, ठीक है सर। सरकारी तो सबको नहीं पॉसिबल नहीं है सर। तो प्राइवेट जॉब है, ठीक है। क्या लग रहा है ओवरऑल का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है पिछले 5 साल में? पिछला तो कुछ हद तक हुआ है, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्या छूट गया आपको लगता है? सब कुछ में छूट गया है, क्या चीज में नहीं मिला, हर एक साइड में पिछड़ा हुआ है। हम्म। किसमें काम हुआ है? किसमें काम हुआ है जो आपको लगा कि नहीं राजनीति का काम है? थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन जागरूक नहीं है यहाँ के पब्लिक उतना जितना होना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना जागरूक नहीं है। यहाँ सब वंशवाद और बोलते हैं इसमें फंसा हुआ है। वही पुराना ही ड्रामा है। जहाँ मिलेगा खाने पीने के लिए वहाँ सब दीवाना हो जाता किसका नुकसान होता है? है। पब्लिक का नुकसान है, हैं? कहाँ का नुकसान उठाना पड़ता उठाना पड़ेगा। जब 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 वंशवाद वाला हिसाब रहेगा तो उठाना ही पड़ेगा। है? ये देखिए बड़ी संख्या में पुरुष और महिला। यदि आप लोग भी कुछ बोलिए, आप लोगों को इसमें समस्या नहीं है। आप लोग बोलिए। हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि जो भी वैकेंसीज वो निकाले हैं वो सही तरीके से वो रिक्रूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 बार 5 बार खाली हम लोग एग्जाम ही देते रहे। एक बार एग्जाम देते हैं और 2 साल के लिए बैठ जाते हैं और फिर वापस से अभी सीजीएल वाला तो हम दे नहीं पाए हैं वो। हाँ हाँ दिए थे, लेकिन वो भी अब एक बार जैसे प्रिपेयर किया हम लोग और उसके बाद फिर देखे कि फिर कैंसिल, घर आते आते कैंसिल हो गया, तो घर आते आते कैंसिल हो गया तो वो कम से कम। और जब दोबारा वैकेंसी हाँ अ, हाँ हम लोग एग्जाम देकर आए थे और घर पहुंचे तो पता चला कैंसिल हो गया है, तो उसके बाद फिर दोबारा से ये लोग फॉर्म भरवाते हैं और दोबारा से फॉर्म कब भरवाते हैं, इतना देर से भरवाते हैं कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पहुंच जाते, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है पढ़ाई को। ये 21 सितंबर में परीक्षा हुई थी, उसमें आप क्लियर नहीं हुआ है। उसमें अपियर हम नहीं हो पाए थे। दूसरी परीक्षा में तो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। हुआ है, लेकिन अभी पूरा नहीं ना हुआ है, अभी तो कंफर्म नहीं, बस बोला गया है कि हाँ कैंसिल हो सकता है, हुआ नहीं है। तो परीक्षा कैंसिल होना चाहिए, फिर से होना चाहिए, तो क्यों कंटिन्यू रखें? ये तो पहले वो कार्रवाई करेगा, पता चले कि अगर हाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है तो कैंसिल कर दे और गड़बड़ नहीं हुआ है तो आगे जैसे रिक्रूट करना चाहिए वैसे कर दे कम से कम, क्योंकि आज का नहीं, ये 2016 से एग्जाम का बचा हुआ है। नहीं, उस समय तो मतलब हम उस समय ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किए थे शायद, लेकिन जान रहे कि 2016 से अटका हुआ है। तो जितना भी खाली सीजीएल नहीं है और भी कई एग्जाम है, कई भी है, तो कम से कम रिक्रूट कर दे। हम लोग क्या है वो उधर नहीं होता है तो कभी इंतजार में रहते हैं, और प्राइवेट वाला भी नहीं करते हम लोग, कुछ इंतजार में कि वो आएगा तो प्रिपेयर करेंगे तो फिर सरकारी लगेगा, तो ना उधर है और ना इधर है, हम लोग कहीं नहीं है। अभी आपने देखा होगा तमाम पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें किसी ने कहा 5 लाख नौकरी देंगे, किसी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे। इस पर भरोसा होता है आप लोगों को? वो तो अभी तो नहीं भरोसा है, लेकिन जब तक वो देंगे तभी हम भरोसा कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं हम कुछ बोल सकते। रोजी रोजगार और वैकेंसी लाने की जरूरत है। जरूरत तो है ही, क्योंकि दिन ब दिन तो संख्या बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन पहले से जो है कम से कम उसको क्लियर कर दे वो बस। जो पाइपलाइन में है उसको पहले शुरू करो। हाँ जो है जितना उसके पास रिकॉर्ड में है कि हाँ इतना इतना मेरे पास वैकेंसी है, उसको वो क्लियर कर दे, फिर नया लाते रहे बाद में, ठीक है। खास करके वोट पड़ रहा है जो युवा है, ठीक है, आप खास करके वोट कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। और ये एम्प्लॉयमेंट एक विषय है, इसका हाँ बहुत ज्यादा है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम साधना स्नेही है। मैडम ने कहा कि भाई रोजी रोजगार पर काम नहीं होता है, ये काम नहीं होता है। काम तो नहीं हुआ है जिस स्तर पे होना चाहिए था। पहले जितना भी वैकेंसीज निकलता था, मतलब ऐसे तो झारखंड बनने के बाद से कभी भी सही तरीके से वैकेंसीज हो नहीं पाया है। हाँ हम लोग दिए हैं, कुछ परीक्षाएं दिए हैं। हाँ? अब तो सर क्या है, उम्मीद ही छूट गया है, क्योंकि इतना समय लगता है। इतना समय अगर आदमी देगा, 10 साल 12 साल इंतजार करेगा, उतना समय में तो आदमी अपना कोई स्वरोजगार कर ले या फिर कोई दूसरा प्राइवेट जॉब पकड़ ले। सरकारी के भरोसे तो रहेगा तो उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्कूली शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। अभी इसी स्कूल को देखिए, यहाँ इतना बड़ा पॉपुलेशन हो गया है, पर इस स्कूल में हमको लगता नहीं है कि 5वीं से ऊपर की कक्षाएं होती होगी, है ना। कम से कम 10वीं तक होनी चाहिए यहाँ पर भी। नहीं नहीं, हमें तो नहीं लगता कि छात्रों की बात सुनी गई है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा है कि देखिए,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी मनमाने तरीके से स्कूल कॉलेज सब चल रहे हैं ना। जैसे छात्रों से पैसे तो लिए जाते हैं, पर क्या कितना सैलरी दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को, है ना? बहुत से ऐसे भी स्कूल्स हैं, खैर हमारी तो ठीक है, पर कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ 5,000, 2,000, 4,000 में काम करवाते हैं। तो इनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा शिक्षा में तो क्या है कि क्वालिटी भी नहीं बढ़ेगी, है ना? और जब अगर क्वालिटी देनी है तो आपको दोनों जगह देखना होगा, सरकारी भी देखना होगा और प्राइवेट भी देखना होगा। चुनाव कैंपेन को आपने देखा होगा, आपको लगा कि ये कोई विषय रहा है इनके राजनीतिक दलों के बीच में? नहीं, राजनीतिक दलों के बीच में जनरली शिक्षा का कोई खास विषय रहता नहीं है। ये सब ज़्यादातर जात-पात और घर, है ना? और उसके बाद फिर कितना पैसा किसको देना है, यही सब जो लोगों को लुभाने वाले चीज़ें होती है, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर ये ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं करते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। जैसे यही अभी सिगरौल की बात करिए, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बिजली के तार अगर आप घूमिएगा तो बहुत नीचे-नीचे लटके रहते हैं, है ना? काफ़ी बार कंप्लेन करने पर भी लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। इसके लिए भी सरकार ज़िम्मेदार है, केवल कर्मचारी ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी ऐसे भी हैं जो प्राइवेट ऐसे ही टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो क्यों सीरियसली काम करें? उनके पास भी कुछ अपना होगा कि हाँ, हम परमानेंट हैं, तो उस तरह से थोड़ा सीरियसली काम करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आधी अच्छा, यहाँ सुगौल में ऐसा है कि आधे दूर में बिजली की व्यवस्था अच्छी रहती है और आधे दूर में बिजली की व्यवस्था ठप रहती है, ऐसा हो जाता है। आधे दूर में आप देखिएगा कि अगर 20 घंटे लाइट है तो आधे दूर में जो है सो बिजली की व्यवस्था मुश्किल से 10 घंटे या 15 घंटे रहती है। बाकी क्या पूछने पे कहते हैं कि उधर ब्रेकडाउन है, इधर ब्रेकडाउन है। इस तरह इन विषयों पर कोई काम नहीं हुआ 5 साल? मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा काम हुआ है। 5 वर्षों से जो बिजली की स्थिति है वही स्थिति है और बेकार हो गई है। आपको भी लग रहा है कोई काम नहीं हुआ? जितना ये बोले ना उससे सहमत है। दीदी आप दे दिए वोट? नहीं। देने की आई हैं? हाँ, बस आई हैं। यही हमारा बेटा था ना। अच्छा, आपका बेटा है, बेटा ने सब बता दिया रोजी रोटी। हाँ, जो बताया वो सही बताया। रोजगार नहीं मिल रहा। होना चाहिए था। हाँ, बहुत पढ़ाई किया है लेकिन वो प्राइवेट में ड्यूटी नौकरी करता है। ठीक है। तो आपने सुना किस तरह से तमाम जो है पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, तमाम लोगों ने अपनी परेशानियों को बताया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है पिछले 5 वर्षों में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में आप देख पाएंगे कहीं न कहीं नाराज़गी भी है और कहीं न कहीं उसी की वजह से आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे हुए हैं और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि 5 वर्षों में अगर आपको काम होता तो कहीं न कहीं सिजरौल की जो हालत है, खिजरी की जो हालत है वो बेहतर होती। हमारी भी कोशिश यही है कि लोगों से बातचीत करके समझा जाए कि आखिर झारखंड के इस खिजरी विधानसभा क्षेत्र में क्या ज़मीनी हकीकत है। अभी के लिए इतना ही, अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।